गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कार्तिकेयपुर एम्पायर में हम फर्स्ट फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, कार्तिकेयपुर की, जिसका नाम है बसंत फैमिली। और बसंत फैमिली का जो फर्स्ट रूलर था हमारे पास, उसका नाम था बसंत देव। द किंग इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज वासुदेव। ठीक है, द किंग इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज वसुदेव। तो वसुदेव, वासुदेव, बसंत देव फर्स्ट फैमिली का जो आपका इनिशिएटर है, फर्स्ट फैमिली का जो फाउंडर है। डेफिनेटली जब ये रूलर रूल कर रहा होगा तो इसने कुछ जो लेसर हिमालयन एरिया के लोकलाइट्स थे उनको डिफीट दी होगी, और उनको डिफीट देने के बाद अपना एक एम्पायर डेवलप किया होगा। लेकिन क्या ये एम्पायर अचानक से डेवलप हुआ या इनिशियल फेज में ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा, ये दो सवाल हैं। तो इनिशियल फेज में ही वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फेमस रूलर ऑफ कन्नौज, जिसका नाम मैंने आपको बताया था यशोवर्मन। क्या नाम था? यशोवर्मन। ठीक है, इससे पहले हमारे पास पर्वताकार एम्पायर था। पर्वताकार एम्पायर को डिफीट देने का काम यशोवर्मन ने किया था। तो जब पर्वताकार एम्पायर ने यशोवर्मन को डिफीट देने का, यशोवर्मन ने पर्वताकार एम्पायर को डिफीट देने का काम किया, तो डेफिनेटली बसंत देव भी उस टाइम पे वर्क कर रहा था, और ये इसी यशोवर्मन का फ्यूडल बन के वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही यशोवर्मन का आपका क्या होता है, डिक्लाइन स्टार्ट होता है, ही वर्कड इंडिपेंडेंटली इन द एरिया ऑफ कार्तिकेयपुर। ठीक है, जो सिचुएटेड था जोशीमठ के साउथ में। तो जोशीमठ के साउथ में इसने डेफिनेटली जब अपना इंडिपेंडेंट आपका जो है रूल स्टार्ट किया, तो इस इंडिपेंडेंट रूल में सबसे पहली ड्यूटी इसकी ये थी कि ये जो आपके नियर बाई एरियाज थे, ठीक है, या स्मॉल जो आपका गढ़s थे, गढ़s मीन्स आपका फोर्स थे, उनको कैप्चर करता, उनको डिफीट देता, और उनको डिफीट देने के बाद अपना एक एम्पायर स्टैब्लिश करता। तो डेफिनेटली अब ये जो जोशीमठ का एरिया है, इस जोशीमठ के एरिया के नियर बाई कुछ एरियाज थे जहाँ पे कई गणपति वर्क कर रहे थे। ठीक है, और गणपति आपका जब चमोली का एरिया है, ये तो आपका हिली एरिया है, लेसर हिमालय का एरिया। तो जब इस लेसर हिमालय के एरिया में वो क्या कर रहा है, यहाँ के गणपति को डिफीट देने का काम कर रहा है, यहाँ के लोकलाइट्स को डिफीट देने का काम कर रहा है। हिली एरिया था, तो यहाँ से आपका एक वर्ड आता है गिरी। गिरी का मतलब ही पर्वत होता है, तो गिरिराज का टाइटल लिया उसने, यानी गिरी पर, पर्वतों पर शासन करने वाला, पर्वतों को रूल करने वाला किंग। और इसी गिरिराज से एक और वर्ड आता है गिरिराज चक्र चूड़ामणि। तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि का टाइटल लेने वाला पहला जो रूलर था कार्तिकेयपुर एम्पायर का, द नेम ऑफ द रूलर इज बसंत देव। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और स्टार्टिंग के जो 8 रूलर्स होंगे वो गिरिराज चक्र चूड़ामणि का टाइटल लेंगे। कहां तक? भूदेव तक, सेकंड फैमिली जब आएगी तो वहां तक गिरिराज चक्र चूड़ामणि का टाइटल लेते हैं। दूसरी कंडीशन, ये जो आपका बसंत देव थे, कहते हैं बड़ा रिलीजियस रूलर था। ये लॉर्ड विष्णु का डिवोटी था, और लॉर्ड विष्णु का डिवोटी, लॉर्ड विष्णु को पूजा करने वाला ये जो पर्सन था, इसी ने लॉर्ड विष्णु के नाम पे फिर जोशीमठ में एक टेंपल कंस्ट्रक्ट किया जिसका नाम था नरसिंह टेंपल। ये जो नरसिंह टेंपल है, इस नरसिंह टेंपल की एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद आज भी ये नरसिंह टेंपल बहुत ज्यादा फेमस है। कोई बता सकता है? आप बताओगे क्यों फेमस है? नरसिंह टेंपल में बद्रीनाथ की वर्शिप होती है ना, विंटर सीट। हमारे 4 धाम है ना, 4 धामों में आपके जो है 6 महीने भगवान ऊपर रहता है, 6 महीने लोअर एरियाज में आ जाता है। तो बद्रीनाथ की जो विंटर सीट है, यानी शीतकालीन आवास जिसको हम कहते हैं, वो यही मंदिर है जहां पर बद्रीनाथ की सर्दियों में वर्शिप होती है। बद्रीनाथ आजकल बंद है ना, है ना? तो अभी आपका बद्रीनाथ की जो वर्शिप हो रही है, कहाँ रही है? इसी नरसिंह टेंपल में हो रही है, जिसको किसने बनाया था? बसंत देव ने बनाया था। मैंने कहा भगवान विष्णु का डिवोटी है, भगवान विष्णु की आपका पूजा करने वाला पर्सन है, तो डेफिनेटली भगवान विष्णु के नाम पे कई लैंड डोनेशन में देगा। ठीक है, ही वाज द रूलर हु डोनेटेड सेवरल पीसेस ऑफ लैंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैष्णव कम्युनिटी टेम्पल्स। ठीक है, वैष्णव कम्युनिटी के टेम्पल्स को डेवलप करने के लिए उसने आपके कई लैंड के पीसेस आपका डोनेशन दिए। इन्हीं में से एक गांव था बच्चों जिसका नाम था सरनेश्वर। बागेश्वर में एक विलेज पड़ता है जिसका नाम है सरनेश्वर। इस सरनेश्वर विलेज को वो डोनेशन में दे रहा है, किसके लिए? ये आपका जो वैष्णव कम्युनिटी के जो आपका लोकल्स थे, यानी भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोगों को उसने आपका सरनेश्वर विलेज डोनेशन में इसलिए दिया, दान में इसलिए दिया, ताकि वहां पर रिचुअल्स हो सके। किसके नाम पे? भगवान विष्णु के नाम पे। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया मैंने, अग्रहार। अग्रहार का मतलब होता है कहीं ना कहीं वो लैंड जो टैक्स फ्री होती है। तो इसीलिए वर्ड यूज किया है कि ही डोनेटेड द लैंड ऑफ सरनेश्वर विलेज फॉर वैष्णव कम्युनिटी एज अ अग्रहार, मींस टैक्स फ्री लैंड। लोग वहां पे क्या करेंगे? रिचुअल्स करेंगे। ठीक है, वहां पे टेम्पल्स आपका डेवलप करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो बसंत देव के बारे में कहते हैं कि बसंत देव के बाद आपका डेफिनेटली उसका कोई रूलर, उसका सन आया। ठीक है, बट द नेम ऑफ द सन बस इज मिसिंग। और यहाँ पे जो ये सन है इसका,
ठीक है। इस सन के बारे में कहते हैं कि उसकी जो मदर है, मतलब बसंत देव की जो वाइफ है राजनारायणी, क्या नाम है, राज नारायणी, राजनारायणी का सन था। मीन्स बसंत देव और राजनारायणी का जो सन था जिसका नाम मिसिंग है, वो दोनों लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे। सोचो, बसंत देव किसकी वर्शिप कर रहा है, विष्णु की वर्शिप कर रहा है, और इसकी जो क्वीन है यानी कौन, राजनारायणी, और इसका जो सन है जिसका नाम मिसिंग है, वो दोनों किसकी वर्शिप करते हैं, लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते हैं। इसके सन के बारे में एक बात पता चलती है कि ही वॉज द रूलर जिसने आपका लोकलों को क्या करने के लिए, आपका जो है प्रमोट करने के लिए, उनको ट्रेड के प्रमोट को, उनके ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ही बिल्ड सेवरल आपका रूट्स, कई सारे रास्ते उसने बनाए, भगवान शिव के कई सारे टेंपल्स बनाए, लेकिन द रूट्स एंड द टेंपल्स वर डैमेज्ड। ठीक है, वो डैमेज हो गए, वो लॉस्ट हैं, आज की डेट में हमें मिल नहीं पाते हैं। लेकिन बसंत देव पे जितने भी आपके सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। महाराजा परम भट्टारक महाराजा धीराज, शायद मैंने परसों भी बताया था कि पहला टाइटल है, लेकिन गिरिराज चक्र चूड़ामणि का टाइटल इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, जो एग्जाम में पूछ लेता है। राइट, एक पार्ट तो ये हो गया। अब देखो बसंत देव के बाद नेक्स्ट आता है खरपर देव। ठीक है, खरपर देव की अगर मैं बात करता हूं तो खरपर देव का अगर हम बात करें तो इसका बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कि किसके सन के बाद, बसंत देव के सन के बाद एक किंग बना। और बसंत देव के सन के बाद जो एक किंग बन रहा है, जिसको मैं आपका क्या कर रहा हूं यहाँ पर खरपर देव कह रहा हूं, इस खरपर देव के आपके कुछ डोनेशन आपका हमें मिले हैं, यानी डोनेशन ग्रांट्स मिली हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, कुछ आपका लेख मिले हैं, और इन लेखों में कहते हैं कि इस खरपर देव ने आपका कहीं ना कहीं क्या किया, कई सारी लैंड डोनेशन में दी भगवान के नाम पर। कैसे पता चला, डोनेशन से पता चला। डोनेशन ग्रांट कहां से मिली, बागेश्वर से। बागेश्वर का बागनाथ मंदिर नाम सुना होगा ना, गोपेश्वर, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर से हमें क्या मिल रही है, इसकी डोनेशन ग्रांट्स मिल रही हैं। उन डोनेशन ग्रांट से आपका कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि बसंत देव का सन जो था, ठीक है, उसके बाद जो किंग बना वो कौन था हमारे पास, खरपर देव था। अब इस खरपर देव के टाइम पे एक चीज ध्यान रखना है आपको कि एक तो यशोवर्मन जो था, है ना, उसके साथ क्लैश हुआ, पहले भी हुआ था, लेकिन वो वीक पड़ चुका था। और फाइनली आते हैं यहाँ पर इस बुक पे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, राजतरंगिनी। राजतरंगिनी एक बहुत फेमस बुक है, एक ऐसी बुक जो कश्मीर की कंप्लीट हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। और ये जो बुक है जिसको मैं राजतरंगिनी कह रहा हूँ, कल्हड़ ने लिखी है, कश्मीर के एक बहुत फेमस रूलर के बारे में बात करती है जिसका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड। अ फेमस रूलर ऑफ कश्मीर, ललितादित्य मुक्तापीड इन्वेडेड द एरिया ऑफ केदार मंडल एंड कमादेश। केदार मंडल एंड कमादेश। अभी केदार मंडल और कमादेश क्या हुआ, केदार मंडल का मतलब है गढ़वाल और कमादेश का मतलब है कुमाऊं। ठीक है, इसका जो किंगडम था वो काली रिवर तक एक्सपेंडेड था। काली कहां पर है, पिथौरागढ़ में, राइट। तो हम कह रहे हैं कि ये जो रूलर है जिसका नाम क्या है आपका, ललितादित्य मुक्तापीड, द फेमस रूलर ऑफ कश्मीर, ही इन्वेडेड द एरिया ऑफ गढ़वाल यानी केदार मंडल एंड कमादेश यानी कुमाऊं, और उनको आपका रूल किया। देन कुछ राइटर्स के अकॉर्डिंग ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ कैपिटल इन द एरिया ऑफ गढ़वाल, नाम है कश्मीरी हाट। कश्मीरी हाट, चमोली में कहीं कश्मीरी हाट को उसने डेवलप किया। अब आज की डेट में अगर एएसआई की टीम यहाँ पे वर्क कर रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम वर्क कर रही है, बट इस कश्मीरी हाट को आज तक आपका क्या नहीं कर पाए, सर्च नहीं कर पाए कि एक्जैक्टली ये प्लेस कहाँ पे लोकेटेड था। लेकिन राइटर्स के अकॉर्डिंग जोशीमठ से नीचे जब आते हैं ना, पीपलकोटी के आसपास, वहाँ कहीं आपका एरिया था कश्मीरी हाट। तो कश्मीरी हाट को एज अ कैपिटल इसने आपका डेवलप किया, और जैसे ही ये चला गया उसके बाद डेफिनेटली इन्होंने फिर आपका इंडिपेंडेंटली आपका बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियल फेज में मे बी खरपर देव ने उसके सुपरविजन में भी वर्क किया होगा, राइट। यहाँ तक ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से अब नेक्स्ट पार्ट आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड जो रूलर था हमारे पास वो था कल्याण राजदेव। ही इज नॉट आपका फेमस रूलर, ठीक है, इसलिए उसे हमें डिस्क्रिप्शन नहीं मिलते। बट यहाँ से त्रिभुवन राजदेव में बड़े क्वेश्चन आते हैं। त्रिभुवन राजदेव का हमें एक इंस्क्रिप्शन रिकवर करना है बागेश्वर से, और बागेश्वर का जो त्रिभुवन राजदेव का इंस्क्रिप्शन है बच्चों, उस इंस्क्रिप्शन से हमें एक्चुअली पता चलता है कि इस एम्पायर का जो फाउंडर था वो कौन था, बसंत देव था। तो बसंत देव त्रिभुवन राजदेव वॉज द लास्ट रूलर ऑफ थर्ड फैमिली। थर्ड फैमिली का लास्ट रूलर है।
थर्ड फैमिली का जो लास्ट रूलर है, इसका कहां से आपका इंस्क्रिप्शन रिकवर हुआ? बागेश्वर के बागनाथ टेम्पल से। और बागनाथ टेम्पल से जो इंस्क्रिप्शन रिकवर हुआ, इस इंस्क्रिप्शन से क्या डिस्क्रिप्शन मिला कि द फर्स्ट रूलर ऑफ द फर्स्ट फैमिली वाज बसंत देव, पहला पॉइंट। दूसरा, एक और आपका यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन मिला है कि ये जो आपका त्रिभुवन राजदेव था, इसी त्रिभुवन राजदेव का किसी किराते किंग के सन के साथ एक क्लैश हुआ। उत्तराखंड की जो प्रिमिटिव कास्ट है उसमें कोलों के बाद किरात और किरात के बाद खस आता है। तो किरातास वो जो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो कौन कह रहा है यहाँ पर? त्रिभुवन राजदेव का इंस्क्रिप्शन कहता है कि किसकी त्रिभुवन राजदेव की किसी किराते किंग के सन के साथ क्या हुई? एक आपका क्लैश हुआ। और उस क्लैश के बाद दे साइंड अ ट्रीटी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ व्याघ्रेश्वर टेम्पल। व्याघ्रेश्वर टेम्पल यानी बागनाथ मंदिर जो बागेश्वर का है। बागनाथ मंदिर को साक्षी मानते हुए उन्होंने वहां पर कहीं ना कहीं क्या किया? वो ट्रीटी साइन की। और बागनाथ के नाम पे यानी भगवान शिव के नाम पे कई आपका जो है लैंड दोनों ने डोनेशन में दी और फ्यूचर में आपका कहीं ना कहीं पीस और प्रोस्पेरिटी को मेंटेन करने की बात की। तो यहां से ये पार्ट हो गया हमारे पास। क्वेश्चन आता है कि हु वाज द रूलर ऑफ कार्तिकेयपुर एम्पायर, ठीक है, हु साइंड द ट्रीटी, ठीक है, विद द फेमस रूलर ऑफ किरातास या सन ऑफ किरातास, ठीक है। कौन था हमारे पास? त्रिभुवन राजदेव था। अब इसी त्रिभुवन राजदेव के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके लास्ट जो फेज निकल के आता है उस लास्ट फेज के बारे में बात करेंगे। ये इंडिया का मैप दिख रहा है, उत्तराखंड यहाँ दिख रहा है हमें, और यहाँ हमारे पास ये वेस्ट बंगाल दिख रहा है। वेस्ट बंगाल का जो एरिया था, इस एरिया में हमारे पास एक डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम था पालास। पाल डायनेस्टी का नाम सुना होगा आपने, जयपाल का नाम सुना होगा आपने, धर्मपाल का नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो जयपाल और धर्मपाल जो कि हमारे पास कहाँ के किंग थे? बंगाल के किंग थे, और पाल डायनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनके रेगुलर अटैक होते थे इन एरियाज में। जब वो इन एरियाज में अटैक करेंगे तो डेफिनेटली उत्तराखंड के एरियाज को भी अटैक करेंगे। तो कहते हैं कि धर्मपाल ने इसके टेन्योर में अटैक किया उत्तराखंड में। कैसे पता चला? नालंदा से एक इंस्क्रिप्शन मिला है। और नालंदा का जो इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पाल डायनेस्टी के रूलर धर्मपाल ने किसको डिफीट देने का काम किया? त्रिभुवन राजदेव को डिफीट देने का काम किया। और त्रिभुवन राजदेव को डिफीट देने के बाद डेफिनेटली जो क्लैश हुआ, जब इसकी डिफीट हुई तो डेफिनेटली इसने त्रिभुवन राजदेव ने उसकी फ्यूडलशिप एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। यही रीजन था कि इसको आपका अपना थ्रोन से आपका हटा जाना पड़ा। और जब इसका थ्रोन हटेगा तो डेफिनेटली हमारे पास इसी त्रिभुवन राजदेव के बाद एक और फैमिली निकल के आती है जिसका नाम है निम्बर फैमिली, ठीक है। मीन्स आपका इन्हीं के कलीग्स रहे होंगे, वो इन्हीं के आपका जो है कहीं ना कहीं ग्रुप के लोग रहे होंगे, जिसमें से आपका त्रिभुवन राजदेव ने जब किससे आपका डिफीट हो गई? यहाँ पे देवपाल से डिफीट हो गई। तो देवपाल से डिफीट होने के, देवपाल और धर्मपाल से जब डिफीट हो गई तो उसके बाद फाइनली आपका त्रिभुवन राजदेव को जाना पड़ा। और त्रिभुवन राजदेव के बाद जो नेक्स्ट रूलर निकल के आया वो आपका कहीं ना कहीं क्या करेगा? सेकंड फैमिली की आपका जो है क्या करेगा? एस्टेब्लिशमेंट करेगा, जिसका नाम था क्या नाम था? निम्बर था ना, निम्बर देव। तो यहाँ पे सेकंड फैमिली पे आ जाओ। निम्बर फैमिली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास अब। तो मैंने कहा इनिशियल फैमिली कौन थी? बसंतन फैमिली थी। बसंत देव वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस फैमिली। बसंत देव ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि का टाइटल लिया। बसंत देव ने सरनेश्वर विलेज को डोनेशन में आपका जो है अग्रहार लैंड दी। और उसी आपका बसंत देव ने फिर नरसिंह टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया। कहाँ पर? जोशीमठ में। दूसरा मैंने कहा था इंपॉर्टेंट जो रूलर था वो त्रिभुवन राजदेव था। बागेश्वर से इंस्क्रिप्शन मिला और बागेश्वर के इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही साइंड अ ट्रीटी विद, ठीक है, अ सन ऑफ किराता। और व्याघ्रेश्वर टेम्पल में उन्होंने क्या की? वो ट्रीटी साइन की। नालंदा इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही वाज डिफीटेड बाय पालास, और पालास से डिफीट होने के बाद द एम्पायर वाज आपका जो है डिक्लाइंड, ठीक है, फर्स्ट फैमिली वाज डिक्लाइंड एंड द इनिशिएशन ऑफ या स्टार्टिंग ऑफ सेकंड फैमिली इज आपका जो है यहाँ से स्टार्ट होगी। तो अब ये जो निम्बर फैमिली है, इस निम्बर फैमिली में जो टोटल रूलर्स आए हमारे पास 4 आए। इस फैमिली का जो पहला मेंबर था उसका नाम ही निम्बर था, निम्बर देव। निम्बर देव के बाद जो नेक्स्ट आया वो मैंने कहा ईष्टगण देव बताया, ठीक है। ईष्टगण देव के बाद आपका ललित सूरदेव आया, ठीक है, और ललित सूरदेव के बाद नेक्स्ट आएगा भूदेव। इन चारों किंग्स का नाम याद रखोगे, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? निम्बर की बात करते हैं, निम्बर फैमिली की बात करते हैं। तो बच्चों निम्बर का जो आपका कहीं ना कहीं टाइम स्टार्ट हो रहा है वो पाल डायनेस्टी का अटैक के साथ स्टार्ट हो रहा है। जब पाल डायनेस्टी के रूलर्स ने किसको डिफीट दी? त्रिभुवन राजदेव को डिफीट दी। तो त्रिभुवन राजदेव के डिफीट देने के बाद एक डिप्लोमेटिक पर्सन था जिसका नाम था निम्बर देव, ठीक है, और इसने क्या कर दिया? बहुत आसानी से पाल डायनेस्टी के रूलर के साथ एक ट्रीटी को साइन कर लिया, एक संधि को साइन कर लिया। और उस संधि को साइन करने के बाद ही एक्सेप्टेड द फ्यूडलशिप ऑफ पालास, उसने पालों की अधीनता को स्वीकार कर लिया।
पालों की अधीनता को स्वीकार करने का मतलब है, पालों की फ्यूडलशिप को आपका एक्सेप्ट करने का मतलब है कि पालों को टैक्स देने का काम करेंगे इनिशियल फेज में। लेकिन जैसे ही पालाज आपका उत्तराखंड को छोड़ के गए, ही बिहेव्ड इंडिपेंडेंटली, उसने इंडिपेंडेंटली बिहेव किया, और इंडिपेंडेंटली बिहेव करने के बाद फिर यहीं से आपका गिरिराज चक्र चूड़ामणि का टाइटल, जो कि बसंत देव भी ले चुका था, इसने भी लिया। ठीक है, इससे पहले जो है उन्होंने भी लिया, तो इसने भी लिया गिरिराज चक्र चूड़ामणि का टाइटल। अब ये जो पर्सन है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके हमें इंस्क्रिप्शन ढूंढने हैं कुछ। आपने एक प्लेस का नाम सुना होगा यहाँ पर पांडुकेश्वर, और एक इंस्क्रिप्शन, एक प्लेस का नाम सुना होगा बागेश्वर। पांडुकेश्वर कौन सी रिवर के बैंक पे बताया मैंने? अलकनंदा रिवर के बैंक पे। बागेश्वर कौन सी रिवर के बैंक पे? सरयू और गोमती के कॉन्फ्रेंस पे ना। सरयू और गोमती का जो संगम होता है, उसके बाद उस रिवर को हम क्या कहते हैं? सरयू। तो सरयू और गोमती के कॉन्फ्रेंस पे हमारे पास जो बागेश्वर टेम्पल है, इसी बागेश्वर टेम्पल से इंस्क्रिप्शंस मिले। तो अब चमोली डिस्ट्रिक्ट से और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हमें दो इंस्क्रिप्शंस मिले। चमोली डिस्ट्रिक्ट में पांडुकेश्वर से मिले, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में बागनाथ के टेम्पल से मिले, बागेश्वर मंदिर से मिले। और इन इंस्क्रिप्शंस में यहाँ पर इस निम्बर देव के लिए कुछ वर्ड यूज हुए हैं। वो निम्बर देव के लिए जो वर्ड यूज हुए हैं वो दो वर्ड हैं। जैसे हम बद्रीनाथ के लिए जाते हैं तो बद्रीनाथ की जो आरती है वो संस्कृत में, ठीक है, तो इसका मतलब है आपको संस्कृत का वर्ड याद रखना है, निम्बरम। क्या नाम है? निम्बरम। तो ही गॉट द टाइटल ऑफ निम्बरम इन पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन, ये श्री निम्बरम। और जब बागेश्वर जाओगे तो बागेश्वर में इसका नाम जो मिलता है वो मिलता है निम्बर्थ। दो टाइटल मिल गए, दोनों टाइटल। अब वो ये नहीं पूछेगा कि हु वाज द किंग ऑफ कार्तिकेय परंपरा, हु गॉट द टाइटल ऑफ निम्बर्थ या निम्बरम। वो ये पूछेगा कि किस इंस्क्रिप्शन में निम्बरम था और किस इंस्क्रिप्शन में आपका क्या था? निम्बर्थ था। ठीक है। दूसरी कंडीशन, बहुत ही आपका जो है एक रिलीजियस रूलर था, और रिलीजियस रूलर होने के साथ साथ वॉर एक्सपर्ट भी था। तो अपने अपोनेंट्स को आपका डिफीट देने का काम करेगा, और अपने अपोनेंट्स को अगर डिफीट देने का काम करेगा तो यहां से एक वर्ड आता है संस्कृत में, शत्रुहंता। शत्रुहंता का, शत्रु का मतलब क्या होता है? इनेमीज। हंता का मतलब है हत्या करने वाला, इसका मतलब है शत्रुहंता का टाइटल, स्लेयर ऑफ इनेमीज कहा जाता है इसको। ठीक है, तो शत्रुहंता का टाइटल लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। शत्रुहंता का टाइटल लिया, ठीक है, वॉर एक्सपर्ट था। अब और क्या काम किया? मैंने कहा एक बहुत ही आपका रिलीजियस रूलर था, और ये जो रिलीजियस रूलर है, ये रिलीजियस रूलर अब क्या करेगा? आपका कई सारे शिव के टेंपल बनाएगा, कई सारे आपका जो है विष्णु टेंपल बनवाएगा। और कहाँ पे बनवाएगा? ये बनाएगा जागेश्वर में। जागेश्वर आपको पता है अल्मोड़ा का एक बहुत फेमस प्लेस है, और जागेश्वर जो प्लेस है बच्चों अल्मोड़ा का, आपको पता होगा कि 125 टेंपल्स का ग्रुप है ये, जिसमें से आज की डेट में हमारे पास कितने? 124 बचे हुए अल्मोड़ा में जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेंपल्स। तो जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेंपल्स के कुछ टेंपल्स के विमानास को आपका कंस्ट्रक्ट करने का काम किया, यानी जागेश्वर में कई सारे आपका स्ट्रक्चर्स डेवलप करके दिए इस निम्बरदेव ने। दूसरी, जितने भी रूलर्स आएंगे ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, हमारे पास सेकंड फैमिली के टाइम पे, ये वो टाइम पीरियड है बच्चों जब इंडिया में बुद्धिज्म आपका पीक पे था, है ना। तो बुद्धिज्म अगर पीक पे था, तो अब जो इंडियंस थे वो बेसिकली क्या हो रहे थे? वो कन्वर्ट हो रहे थे। और कन्वर्ट क्यों हो रहे थे? कन्वर्ट इसलिए हो रहे थे क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कई तरह के आपके जो है क्या गए थे? आपका अननेसेसरी रिचुअल्स आ गए थे। एक तो हमारे पास कास्टिज्म आपका पीक पे थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण्स और राजपूतों की तो आपका जो है कहीं ना कहीं बल्ले ही बल्ले थी, कहते हैं ना, है ना। वो तो हमेशा आपका जो है कहीं ना कहीं किस में रहे? आपका जो है बेटर कंडीशन में रहे। लेकिन जो लोअर पार्ट था हमारे पास, एक हमारे पास फार्मर्स का ग्रुप हो गया, एक हमारे पास और जो वणिक वर्ग जिसको हम कहते हैं, जो आपका बेसिकली कौन होते हैं? ट्रेडर्स होते हैं, है ना। और एक आपका हमारे पास लोअर जो ग्रुप हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेटेड क्लास कहते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कहते हैं? हरिजन कह लेते हैं, दास कह लेते हैं, स्लेव्स कह लेते हैं। उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। उनकी कंडीशन जब खराब थी तो डेफिनेटली अब उन लोगों के पास रिचुअल्स के नाम पे पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तो खड़ा हो गया, उसने कह दिया कि भाई शनि का दोष है, एक काम कर, अब जो है एक गाय दान दे दे, है ना, या फिर आपका इतना गोल्ड दे दे। तो उनके पास पैसा नहीं था। उनको लगा भैया हमें एक तो ऐसा रिलीजन चाहिए जो मीडियम पाथ को क्या करे? आगे बढ़ाने का काम करे। यही रीजन था कि वो कन्वर्ट होते रहे। तो अब हिंदुओं को आपका कन्वर्जन से रोकने के लिए इन लोगों ने फिर क्या किया? अब आपका कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस को, ब्राह्मणवादी प्रथाओं को प्रमोट करने का काम किया। तो ये वो लोग थे बच्चों जिन्होंने आपका कहीं ना कहीं देख सकते हो कि बुद्धिज्म के आपका किसको जो इम्पैक्ट था उसको रिड्यूस करने के लिए ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने का काम किया, ब्राह्मण धर्म को, हिंदू धर्म को प्रमोट करने का काम किया। इसका मतलब ये नहीं था कि बौद्धों की हत्या करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं को
क्या करेंगे, प्रमोट करने का काम करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो दो क्वेश्चन आते हैं यहां से, वो दो क्वेश्चन आपका श्रीनिम्बरम और निम्बर्त पे आते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो रूलर आता है उसका सन एंड सक्सेसर आता है, जिसका नाम था ईस्ट गणदेव। ठीक है, निम्बर देव का जो सन था उसका नाम क्या था, ईस्ट गणदेव था। अभी जो ईस्ट गणदेव है, पता है, बहुत आसान है ना। ईस्ट किसको कहते हैं, हमारा देवता, है ना। नहीं कहते कि भाई तुम्हारा इष्ट देवता कौन है, मेरा इष्ट देवता कौन है, इसका मतलब होता है देवता, बस उसी से दिमाग में रखना। नाम से ही बड़ा अच्छा लग रहा है, ईस्ट गणदेव। अब हुआ क्या कि जब क्या होता है, वीक सक्सेसर्स आता है ना, तो वीक सक्सेसर्स के आने के बाद कई बार आपका क्या करना है, किंग को अपनी पोजीशन को क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से फिर किंग की पोजीशन क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। जैसे मैं आपको बार बार एक एग्जांपल देता हूं, सल्तनत एरा के एक रूलर का जिसका नाम था बलबन, नाम सुना है बलबन, है ना। बलबन ने खुद को क्या कहा था, जिल्ले इलाही। क्यों कहा था जिल्ले इलाही, क्यों, क्योंकि इससे पहले जो आपका क्या थे, जो सुल्तान आए, उन सुल्तानों को हम वीक सक्सेसर्स, वीक आपका जो है कहीं ना कहीं क्या कहते थे, सक्सेसर्स कहते थे। तो अब जब बलबन ने देखा कि इससे पहले, मेरे से पहले जो वीक सक्सेसर्स आए होंगे, ठीक है, या बलबन से पहले जो भी किंग्स आएंगे वो बहुत वीक थे, जिसकी वजह से किंग की पोजीशन, आपका सुल्तान की पोजीशन डिक्लाइन हुई। लोग सुल्तान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो जब सुल्तान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो सुल्तान कुछ ऐसे डिसीजन लेगा जिसकी वजह से सुल्तान अब क्या होगा, कहीं ना कहीं पावरफुल बनने की कोशिश करेगा। उसने कहा कि मैं जिल्ले इलाही हूं। जिल्ले इलाही का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मैं गॉड का प्रतिनिधि हूं। ठीक है, मैं आपका कहीं ना कहीं वो पर्सन हूं जो आपका अफरासियाब, ईरान की एक बहुत फेमस आपका जो है एम्पायर था अफरासियाब, अफरासियाब डायनेस्टी से बिलोंग करता हूं। उसकी बड़ी रिस्पेक्ट थी। अफरासियाब डायनेस्टी से खुद को जोड़ दिया और ईरानियन आपका कल्चर के कई सारे आपके फंक्शंस उसने स्टार्ट कर दिए अपने कोर्ट में, जैसे सिजदा, पैबोस और नौरोज, ये स्टार्ट कर दिए। सिजदा का मतलब है झुकना, सलाम करना। ठीक है, पैबोस का मतलब है पैरों का चुंबन करना, यानी आपका किसिंग द आपका फीट। और लास्ट में आपका नौरोज था आपका उनका न्यू ईयर, उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया ताकि उसकी कोई रिस्पेक्ट करता। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही किया। ईस्ट गणदेव ने आपका किंग की पोजीशन को, राजा की पोजीशन को जोड़ दिया डिवाइन ओरिजिन से, यानी दैवीय उत्पत्ति से। उसका कहना था कि भाई राजा का जो पद है वो किसने बनाया, देवता ने बनाया। तो जब देवता ने बनाया तो मैं भी देवता हुआ, है ना, मेरी रिस्पेक्ट करो। तो यहाँ पे ईस्ट गणदेव वाज द रूलर ऑफ कार्तिकेयपुर एम्पायर, द सेकंड फैमिली। ठीक है, जिसने आपका किंग की पोजीशन को किससे जोड़ दिया, डिवाइन ओरिजिन से जोड़ दिया, यानी आपका दैवीय उत्पत्ति से जोड़ दिया। पहला क्वेश्चन। अब दैवीय उत्पत्ति से जोड़ेगा तो भाई टाइटल भी तो लेगा। अब ये वो लोग थे जिन्होंने ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया, ब्राह्मणवादी प्रथाओं का प्रमोशन किया। ठीक है, अब ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ टाइटल भी तो लेंगे। अब देखो ईस्ट गणदेव है तो आपका क्या कर दिया, ईस्ट का मतलब होता है आपका देवता। ठीक है, तो इसी से दिमाग में रखो, महेश्वर, महेश्वर भी देवता ही तो होता है, परम महेश्वर का टाइटल लिया। और इस महेश्वर की पूजा कौन करता है, ब्राह्मण करता है, तो परम ब्राह्मण का टाइटल लिया। तो ईस्ट गणदेव वाज द रूलर, ठीक है, जिसने किंग की पोजीशन को डिवाइन ओरिजिन से एसोसिएटेड करते हुए गॉट द टाइटल ऑफ परम महेश्वर एंड परम ब्राह्मण, परम ब्राह्मण का टाइटल लिया। दोनों टाइटल एग्जाम में पूछ लेता है। अब यहां से हम नेक्स्ट आते हैं कि उत्तराखंड को एज अ यूनिट सबसे पहले जिसने आपका क्या किया, यहां से यूनाइट करने का काम किया। मतलब ही वाज द रूलर जो चाहता था कि गढ़वाल के छोटे छोटे जो क्या थे किंगडम्स थे वो यूनाइट होके जो है एक आपका किसकी तरह, यूनिटी की तरह काम करें। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इसी ने किया, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, सक्सेसफुल कौन हुआ, इसका बेटा हुआ। ठीक है, तो ही वाज द फर्स्ट रूलर जिसने आपका कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो आपका क्या थे अलग अलग किंगडम्स थे उनको यूनाइट करके क्या किया, एक पूरी तरह से आपका एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन को या एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का काम किया, वो इस गणदेव था। लेकिन इसको कंप्लीट करने का जो क्रेडिट मिलता है इसके सन को मिलता है। और फाइनली आते हैं आपका जागेश्वर में। जागेश्वर अल्मोड़ा का, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा ग्रुप है टेम्पल्स का उत्तराखंड का। जागेश्वर में ही कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। इनमें से कुछ टेम्पल्स हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट है जिनके नाम पूछ लेता है। आप देख सकते हो लिखा होगा महिषासुर मर्दिनी, यहाँ पे लिखा होगा नटराज, यहाँ पे लिखा होगा लकुलीश, और एक लिखा है आपका नवदुर्गा। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है कि हु वाज द रूलर ऑफ सेकंड फैमिली। ठीक है, हु कंस्ट्रक्टेड लकुलीश, नवदुर्गा, नटराज एंड महिषासुर मर्दिनी टेम्पल इन द एरिया ऑफ जागेश्वर। जागेश्वर के एरिया में लकुलीश, नवदुर्गा, नटराज और महिषासुर मर्दिनी के टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाने वाला जो किंग था वो भी ईस्ट गणदेव था। आगे आओ, नेक्स्ट हमारे पास जो रूलर है बच्चों इसका सन एंड सक्सेसर आएगा। और इसके सन एंड सक्सेसर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका नाम है ललित शूर देव।
ठीक है। ललित शुरदेव की अगर मैं बात करता हूं तो ललित शुरदेव वाज द रूलर जिसके मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें। कार्तिकेयपुर एम्पायर का वो रूलर जिसके हमें टोटल 3 इंस्क्रिप्शंस मिले। कहां कहां से मिले? हमें 2 पांडुकेश्वर से मिले और एक मिला है मंदाकिनी रिवर वैली रुद्रप्रयाग से जिसका नाम है कंडारा। तो कंडारा से आपका कॉपर का इंस्क्रिप्शन मिला, मंदाकिनी रिवर वैली से रुद्रप्रयाग से। हमें कहां से? पांडुकेश्वर की जो आपका अलकनंदा रिवर वैली है वहां से इसके 2 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं कॉपर के। और ये जो कॉपर के इंस्क्रिप्शंस हैं, इन कॉपर के इंस्क्रिप्शन से इस एम्पायर के जो लास्ट रूलर्स थे, ठीक है, यानी आपका जो इससे पहले के जो रूलर्स थे उन सब का डिस्क्रिप्शन दिया है। अब ये जो पर्सन है हमारे पास ललित शुरदेव, इसके टाइम पे क्या हुआ देखो। आपको पता है ना कि इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में हम पाल, प्रतिहार, ठीक है, जैसे आपके जो क्या थे यहाँ पे पावरफुल आपका किंगडम्स थे उनका क्लैश पढ़ते हैं। और एक था राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इंडियन हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो उनके क्लैशेस हुए थे। तो इनमें से 2 को ले लो, पाल और प्रतिहारास को। पाल और प्रतिहारास ने इन लोअर एरिया से क्या कर दिया, अब उत्तराखंड के एरिया के इस पार्ट को क्या कर दिया, यहाँ से इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया, इस पे आपका अटैक करने स्टार्ट कर दिए। और जब अटैक करने स्टार्ट किए तो डेफिनेटली अब ये जो पर्सन था जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाह रहा था, एक ऐसी स्टेट को डेवलप करना चाह रहा था जो वेलफेयर ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कल्याणकारी राज्य को आपका क्या करती है, प्रमोट करने का काम करती है। तो जब भी आपका किंग क्या करता है, कल्याणकारी राज्य की आपका जो है क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, यानी वेलफेयर ऑफ स्टेट को डेवलप करने का काम करता है, तो अपनी प्रजा जो होती है, अपनी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है। तो अब अपने उसी प्रजा को, अपनी उसी आपका जो है किसको, सब्जेक्ट्स को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए पाल और प्रतिहारास को डिफीट देने का काम कर रहा है। तो ही वॉज द रूलर ऑफ कार्तिकेयपुर एम्पायर जिसने पालास को और प्रतिहारास को डिफीट दी। और पाल और प्रतिहारों को डिफीट देते हुए फिर कौन सा टाइटल लिया इसने, गिरिराज चक्र चूड़ामणि, जो पीछे वाले भी ले रहे थे। और एक काम ध्यान रखोगे कि पांडुकेश्वर के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, अपने टेन्योर के 21st और 22nd ईयर्स में आपका इसने प्लांट करवाए वहां पर। 21वें और 22वें साल में आपका कहां पर, पांडुकेश्वर में उसने जब लगवाए। तो पांडुकेश्वर में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं बच्चों, इन इंस्क्रिप्शंस में इसके लिए कुछ वर्ड मिले हैं। जैसे एक वर्ड मिलता है गरुड़ भद्र। गरुड़ किसको कहते हैं, विष्णु को, विष्णु का ही तो अवतार है गरुड़, तो गरुड़ भद्र कह रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, एक और वर्ड मिलता है यहाँ पे, कालिक कलंक पंख में मग्न धरती का उद्धारक। संस्कृत का पूरा वर्ड है काली कलंक पंख में मग्न धरती का उद्धारक, ठीक है। यहाँ पे ये काली कलंक पंख में मग्न धरती का उद्धारक का मतलब है कि ही वाज द किंग जिसने खुद को आपका जो है कहीं ना कहीं किससे जोड़ दिया, भगवान विष्णु के वराह अवतार से जोड़ दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द रूलर जिसने खुद को क्या कहा था, काली कलंक पंख में मग्न धरती, पंख का मतलब है कीचड़, कीचड़ से उठा हुआ कमल, ठीक है। काली कलंक पंख में मग्न धरती का उद्धारक यानी वराह अवतार से अपने आप को क्या कर रहा है, जब जो कंपेयर कर रहा है वो आपका ललित शुरदेव था, ठीक है। जिसने गरुड़ भद्र कहा वो आपका ललित शुरदेव था। अब ये जो ललित शुरदेव था, इस ललित शुरदेव ने अपने फादर की जो विशेष थी, उसके फादर की लास्ट विश क्या थी कि वो उत्तराखंड को एज अ यूनिट आपका जो है क्या करे, कंट्रोल करे। तो ही वाज द पर्सन जिसने अपने फादर की जो क्या थी, लास्ट विश थी, उसको कंप्लीट करते हुए उत्तराखंड को एज अ यूनिट आपका जो है क्या किया, यहाँ पर कैप्चर किया या रूल किया। और उसके बाद कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया इस डायनेस्टी का। दैट्स व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का सबसे आपका महान शासक भी हुआ है। अब यहां से आओ इसके बेटे पे जिसका नाम था भूदेव, ठीक है, यानी द सन एंड सक्सेसर ऑफ ललित शुरदेव, भूदेव। अब उसने क्या किया, उसने भी अपने फादर की जो लास्ट आपका क्या था, जो विश थी उसको पूरा किया। आपने बैजनाथ का नाम सुना है बागेश्वर में, नहीं सुना है? बैजनाथ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का बहुत फेमस आपका ग्रुप है टेम्पल्स का, ठीक है। और बैजनाथ जो ये आपका हमारे पास टेम्पल है, एक सेकंड रुकना, नहीं है इसमें, जो बैजनाथ आपका हमारे पास टेम्पल निकल के आता है ना, बैजनाथ एक ग्रुप, एक टेम्पल नहीं है, भगवान शिव का टेम्पल है। और भगवान शिव के टेम्पल के साथ कई सारा आपका ग्रुप है वहां पे टेम्पल्स का। तो एक बड़ा साइन है, उसके साथ छोटे छोटे कई सारे सब साइड साइंस हैं। वो जो बच्चों ने स्टार्ट करवाए थे वो किसने कराए थे, वो इसने स्टार्ट कराए थे ललित शुरदेव। मीन्स बैजनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाने वाला किंग कौन था, ललित शुरदेव था। बट इसकी डेथ हो गई और इसकी डेथ के बाद इसकी उस आपका टेम्पल के कंस्ट्रक्शन की जो आपका क्या थी पॉलिसीज थी, उसको आपका कंप्लीट करवाने का जो क्रेडिट मिलता है वो उसके सन को मिलता है जिसका नाम था भूदेव। क्या नाम था,
भूदेव। अब बच्चा हमारे पास भूदेव है सेकंड फैमिली का लास्ट रूलर यानी फोर्थ रूलर, और ये जो सेकंड फैमिली का लास्ट रूलर है भूदेव, इस भूदेव के बारे में अगर मैं बोलूं तो हमें क्या लिखना है? सबसे पहली बात मैंने कहा कि ही वाज द रूलर जिसने अपने फादर के, ठीक है, अनकम्प्लीटेड आपका वर्क को यानी बैसात ग्रुप ऑफ टेंपल्स को कंप्लीट